फीमेल की गल करांगे। फीमेल च प्राइमरी तुहानूं पता ही है ओवरी आ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਕਟ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ, ओविडक्ट, यूट्रस, यूट्रस का दूजा नाम नहीं सी लिखा, HYSTERA, ठीक है। ते एक सर्विक्स, एक वजाइना। फैलोपियन ट्यूब दे विच तीन चीज़ां आ जांदियां ने, एक इनफेंडिबुलम है, आपां डायग्राम च देखिया सीगा, एक एम्प्यूला, एक इस्थमस, ठीक है। लिखी चलो छेती। ओवरी दे विच जदों एग बनूगा, कित्थे बनूगा एग, लेयर का नाम की है पैल्विक रीजन। एग कित्थे हुंदा असल च, ओवरी कित्थे हुंदी है, पैल्विक रीजन च। कित्थे हुंदी है, पैल्विक, ठीक है। जदों एग बनूगा तो नाल दी नाल ही जिहड़ा इनफ्यूंडिबुलम है, इनफंडिबुलम च फिंगर लाइक प्रोजैक्शनस हुंदियां, फिंगर लाइक, उन्हां नूं आपां कहंदे सीगे फिम्बरे। फिम्बरे उस एग नूं कलैक्ट करूगा, फिर एग कित्थे जाऊगा, एम्प्यूला कोले, फिर जिहड़ा एग है किधर जा रहा, एम्प्यूला कोले, फिर पहुंच गया यूट्रस, ठीक है। तो थोनू क्वेश्चन आया भी फर्टिलाइजेशन कित्थे हुई है, इत्थे। ओके, अगे लिखो, जिहड़ी फैलोपियन ट्यूब हुंदी है वो सिलिएटेड हुंदी है। फैलोपियन ट्यूब जिहड़ी हुंदी है वो की हुंदी है, सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब इहदे सिलिया हुंदा, सिलिया, ते इहदे नाल मस्कुलर मूवमेंट्स चलदियां रहिंदियां, जिहदे नाल एग उपर उपर चल जा रहा, ठीक है। एग मतलब तुरदा उहदे करके ही है क्योंकि विच इहदे की हो जांदी है, मस्कुलर मूवमेंट्स। सिलिएटेड हुंदी है अंदरों, मस्कुलर हुंदी है मूवमेंट्स वास्ते। यूट्रस दीयां तीन लेयरां हुंदियां, एक पेरिटोनियम, तुहानूं पता ही है, ये प्रोटैक्शन वास्ते हुंदी है। पेरिटोनियम होर कित्थे कित्थे हुंदी है, पेरिटोनियम लेयर एक अपने हार्ट के आसे पासे हुंदी है, सराउंडिंग दी हार्ट। एक हुंदी है ये डाइजैस्टिव ट्रैक दे विच, डाइजैस्टिव ट्रैक च इहनूं आपां कहने आ सेरोसा। ते एक हुंदी है लंग्स दे आले दुआले, उत्थे आपां इहनूं कहने आ प्ल्यूरा। गेट बंद कर दो, लिख लो छेती। पेरिटोनियम प्रोटेक्टिव कवरिंग हुंदी है, अराउंड द हार्ट भी हुंदी है, ये डाइजैस्टिव ट्रैक च हुंदी है, ते लंग्स दे आसे पासे भी हुंदी है। डाइजैस्टिव च आपां इहनूं सेरोसा कहने आ, लंग्स दे आसे पासे आपां इहनूं प्ल्यूरा कह दिंदे आ। फिर आपां मायोमैट्रियम की गल करांगे बई। मायोमैट्रियम च लिखो, ये थिकेस्ट लेयर हुंदी है, ते यह स्मूथ मसल्स की बनती है। ये कंट्रैक्शन के काम आउंदी है। ये आपां लिख लिया सी, एंडोमैट्रियम च तां आपां ज़्यादा नहीं लिखना, बस फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग मैंस्चुरेशन।
एंडोमेट्रियम, ठीक है, फॉल्स ऑफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵਜਾਈਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਜਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਸਟ ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੋਪੂਲੇਟਰੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਰਵਿਕਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਈ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਗਲੈਂਡਸ, ਹੋਣਗੇ ਸਰਵਿਕਲ ਗਲੈਂਡਸ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਜਾਈਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਪੂਲੇਟਰੀ ਕਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨਿਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਬਰਥ ਕਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਰਵਿਕਸ ਪਲੱਸ ਵਜਾਈਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਥ ਕਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ट्रू है कि फॉल्स है लाइन? ये ट्रू है। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स होंगे, डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे, ठीक है। आप उदन करे सी लिगामेंट जे, बट आर सपोर्टेड बाय, ट्रू है भाई ये लाइन, लिगामेंट्स, ठीक है जी। ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਆਊਟਰ ਰੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟੈਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਡਿਊਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫੋਲੀਕਲਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਊਟਰ ਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਫੋਲੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਲੀਕਲ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਐਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਫੋਲੀਕਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਈ, ਫੋਲੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੋਲੀਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੋਰਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? oocytes। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ? ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ which is destined to become egg ਜਾਂ ovum in future, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਲੀਕਲ ਵੀ ਜੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਫੋਲੀਕਲ ਬਾਰੇ। oocytes ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ many
ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੀਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਓਸਾਈਟਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੀਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਆ ਕੀ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ, ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲੀਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੋਲੀਕਲ? 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਲੱਖ। 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੋ ਇਦੋਂ, FSH ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ FSH released and then primary follicle is ग्रोथ स्टार्ट होगी, मतलब ग्रोथ स्टार्ट होगी इन्हां दी प्राइमरी फॉलिकल्स दी। ठीक है, ग्रोन इन नंबर एंड ऑल्सो ए लेयर अराउंड them is formed। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਚੜਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਚੜਾ ਦੀ ਲੇਅਰ, ਅੱਡ ਬਣਾਓ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਡ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣੂਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲੀਕਲ। ਓਸਾਈਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਥੀਕਾ। ਨਵਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਓ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ FSH again released which will extend the growth from secondary to tertiary follicle and primary to secondary oocyte। स्टेप बाय स्टेप लिखना सारा कुछ। ठीक है, सेकेंडरी तो हो गया टर्शरी फॉलिकल, ते प्राइमरी तो हो गया सेकेंडरी oocyte। तो एक और लिखो, किथे नहीं आना, अगला उदू बनाना हजे। ठीक है, देखो पहला जी फोटो सी पहला स्टैप सीगा, आ दूजा स्टैप है, तीजियां गल्लां लिख लिया, बनाना हजे हैगा आपां। ओके, सेकेंडरी oocyte दे आसे पासे कह लो एक लेयर डेवलप हो जूगी।
ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ एक लेयर आ जाऊगी सेकेंडरी oocyte दे आले दुआले ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ। ठीक है, ये जिहड़ी लेयर है ये कादी बनी है? ये बनी है ग्लाइको प्रोटीन्स दी एंड ए स्मॉल कैविटी इज सीन अराउंड बाय का मतलब भी पासे जे एक छोटी जी कैविटी भी देखने को मिली है। साइज ऑफ विच इज लार्जर देन सेकेंडरी फॉलिकल्स। बोलो ना भाई, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ते उस स्मॉल कैविटी नूं आपां की कहने हैं? कॉल्ड एज एंट्रम। ठीक है, एंट्रम। अगे लिखते हैं होर पॉइंट इहदे विच ही है तीजे च, थीका लेयर is differentiated into theca externa and theca interna। ठीक है, थीका लेयर भी गां हुण थीका एक्सटर्ना अते इंटरना हो चुकी है। ठीक है, क्लीयर है ना? हुण आपां इहदा डायग्राम बनावांगे, किरां लिख लो छेती इहनूं। चलो भी डायग्राम बना ही लेने हुण आपां। आ गया अपना oocyte, इहदे आले दुआले आपां एक लेयर बनाउणी सीगी, की नाम सी इहदा? ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ। ठीक है, फिर आपां इत्थे फॉलिकल्स बनाउणे सीगे। आ देखो भाई, आ की सीगा अपना oocyte है। ठीक है, ये केड़ा oocyte है? प्राइमरी के सेकेंडरी? ये सेकेंडरी है। ठीक है, आ केड़ी लेयर है भाई? ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ। आ की चीज है विच? आ पिया एंट्रम। ठीक है, हाँ आप लिखा था, देखो स्मॉल कैविटी विच इज लार्जर देन सेकेंडरी फॉलिकल। आ सेकेंडरी फॉलिकल है, आ थोड़ा लार्ज नहीं है तो ये एंट्रम है। ठीक है, ते आ केड़ा फॉलिकल है? सेकेंडरी तो बन गया सीगा टर्शरी। ठीक है, तो आप इनू इत्थे ना मेंशन करो, सिंपल लिख दो टर्शरी फॉलिकल है। की बनाया आपां? टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, की होया इहदे च देखो, सेकेंडरी तो हो गया टर्शरी फॉलिकल, प्राइमरी तो हो गया सेकेंडरी oocyte, एंट्रम कैविटी बन गई, ਜ਼ੋਨਾ ਪੈਲੂਸੀਡਾ लेयर बन गई, ते थीका जिहड़ी कल्ली सीगी आ थीका एक्सटर्ना बन गई, आ इंटरना बन गई। ठीक है, ये भी दो हो गई। इस तो बाद देखो की होगा, उस तो बाद लिख दो जिहड़ा फिनोमिना सेकेंडरी तो टर्शरी फॉलिकल तक आने वाला की हुई है इत्थे? मियोसिस। ओके, उस तो बाद आप लिखांगे टर्शरी फॉलिकल
will developed into Giraffian follicle and antrum size has also been increased। antrum ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। other things are nearly constant। other things are nearly constant। ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰਮ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜਾਮ ਹਿਲ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਥੀਕਾ ਐਕਸਟਰਨਾ ਤੇ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਥੀਕਾ ਇੰਟਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸੈੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ। ਕਰੋਨਾ ਰੇਡੀਏਟਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਰੋ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਗਮੀਟ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਜੇ ਵੂੰਬ ਚ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਬਰੀਓ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਜੈਨੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਜਮਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਪਰਮੈਟੋ ਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਓਗੋਨੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਪਲੱਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ oocyte। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਫਸਟ meiotic division। फर्स्ट meiotic division कदों होगी? बिफोर बर्थ। ठीक है। ते ये कंप्लीट कदों होगी? कंप्लीटेड prior to ovulation at प्रोफेस 1। प्राइमरी फॉलिकल बन के रुकते हैं ठीक है। देखो मियोसिस हुई है यार की हुई है वो मियोसिस खड़ गई केरा प्रोफेस 1 ते खड़ गई आके
ठीक है, ये कदों चली है सारी कहानी? बिफोर बर्थ। कदों है ये? बिफोर बर्थ। ठीक है, अगे आ जाओ। उस तो बाद च बिफोर बर्थ ते कहानी कितने खड़ी है? प्रोफेस 1 ते। ठीक है, फिर जदों बर्थ होगा उस बाद लिखो फिर बर्थ हो गया। ठीक है, फीमेल का। ओके, बर्थ होने तो बाद च आपां पहुंच गए फिर सेकेंडरी oocyte च। समझ गए? क्लीयर है इन्ना? जिन्ना चिर बर्थ नहीं होया उन्ना चिर उत्थे खड़ गई सी गड्डी। ठीक है, बर्थ होने तो बाद च सेकेंडरी oocyte बनूंगा। कदों बनूंगा ये भी लिखांगे आपां। कदों लिखो? पबर्टी, पबर्टी आई, एक फॉलिकल सिलेक्ट होया अते FSH रिलीज होया अते फॉलिकल फिर ग्रो होया सेकेंडरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल च नहीं, सॉरी, फॉलिकल ग्रो हो गया सेकेंडरी का इत्थे सीगा, उन्हां चों एक सिलेक्ट हो गया ते फॉलिकल्स ग्रो हो गया ते एंड ते बन गया की सेकेंडरी oocyte। मतलब एदी हिस्टरी लिखती है सारी भी ये कदों बने। ठीक है, चलो अगे आओ। चलो इधर आओ यार, गल्लां ना करो तुसीं। अते मियोसिस कंप्लीट हुई इन टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल तो बाद च बनिया सीगा अपना जराफियन। इन्ना क्लीयर हो गया सारा थोड़े? लिख लो छेती इनू। हाँ जी, 2-4 मिनट लगने मैडम। की बन गया? ओके, इस तो बाद च मियोसिस 2 स्टार्ट हुई, मियोसिस 2 स्टार्ट हुई। ठीक है, अगे लिखो मियोसिस 2 स्टार्ट हुई जदों, फिर उस तो बाद च ओवूलेशन होनी शुरू हुई। ते देखो केड़ा चली जाता डिवीजन वाला फेस? मियोसिस 2। मियोसिस 2 चली जाती है, ओवूलेशन स्टार्ट हो गई, ये खड़ जूगी एक थां ते आके हुण। ठीक है, तो ये रुक गई। मैटाफेस 2 आप पढ़िया ने सारिया, मैटाफेस 1 वगैरह 2 सारे। ठीक है, मियोसिस हुंदा सीगा। मैटाफेस 2 कला मैटाफेस ही लिख लो यार। मैटाफेस ते रुकी, मैटाफेस ते फिर खड़ गया। ठीक है, अते फस्ट पोलर बॉडी, एक बार लिख लो सारा कुछ दसूंगा मैं जी। फस्ट पोलर बॉडी बनी। ठीक है, हुण पता की चक्कर है, जे तां इत्थे स्पर्म एंटर हो गया फिर अगली डेवलपमेंट होनी है, नहीं तो इत्थे तक ही रह जूगा सीमित। क्लीयर है?
ਜੇ ਸਪਰਮ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਕੇ, ਆਹ ਟਾਜ ਗਿਆ ਇਧਰਲਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਫ ਸਪਰਮ ਐਂਟਰਸ, ਜੇ ਸਪਰਮ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਪਰਮ ਐਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਚ। ਫੇਰ ਬਣੂਗੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲਰ ਬॉडी, ਤੇ ਫੇਰ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ ਓਵਮ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪਾ ਲਓ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੋਲਰ ਬॉडी ਐਂਡ ਓਵਮ। यानी कि जे स्पर्म नहीं एंटर होया तो ओवम नहीं बनता, ठीक है। फिर वो कित्थे जाके ब्रेकां लग जाणगियां ओहदियां मैटाफेज ते, मैटाफेज ऑफ मियोसिस 2 ते, ठीक है। फिर इत्थों तक ही सीमित सीगा बस। वो स्पर्म आया, फिर ही सैकेंड पोलर बॉडी बनी ते फिर ही ओवम बनया, ठीक है जी। उस तो बाद च लिखो, ये क्लीयर है वैसे, इन्ना कि नहीं क्लीयर? हुण आपां थोड़ी बुक आ बना लो, सेम ही डिट्टो चेपना बस। आपां हुण उत्थों माइटोसिस प्लस डिफरेंशिएशन होगी ते बनया की प्राइमरी oocyte। उस तो बाद च इत्थे बर्थ आ गया, इत्थे आ गया चाइल्डहुड, कुछ नहीं होया इत्थों तक, ठीक है। बर्थ ते किरां काम खड़ गया सीगा। फिर आ गई एज पबर्टी दी, पबर्टी के विच जाके बनया फस्ट पोलर बॉडी, ठीक है। फस्ट पोलर बॉडी ते नाल ही बनया ओहदे सैकेंडरी oocyte। की बनया? सैकेंडरी oocyte, फस्ट पोलर बॉडी, ठीक है। हुण इत्थे की होऊगा? एक बार यह बनाओ, फिर लिखो माड़ा नाल नाल बोलदा मैं। चलो लिखो भाई, ये सज्जे हत्थ ही लिख लो, चाहे थल्ले कापी की साइड ते लिख लो। कहंदा बर्थ तो पहला ही प्राइमरी oocyte ने, इहनूं डिक्टेट करके लिख दो बस, आंसर अपना है सही। बर्थ तो पहला ही प्राइमरी oocyte ने मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करतियां। बर्थ तो पहला ही प्राइमरी oocyte ने मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करती, पर पूरी नहीं हुई। यानी कि रुक गई, ठीक है। चाइल्डहुड भी लंघ गया, फिर पबर्टी च चालू होगी। ये डिवीजन कित्थे स्टार्ट होनी है? दोबारे लिखो, फिर पबर्टी दे विच स्टार्ट होऊ अते हरेक महीने एक, हर महीने, हर मंथ एक प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte मियोसिस करके सैकेंडरी oocyte बनाऊगा। सैकेंडरी oocyte च मियोसिस स्टार्ट हो जू, सिंपल भाषा लिख लो, ठीक है। सैकेंडरी oocyte च मियोसिस तां स्टार्ट हो जू, पर पूरी उदों ही हो जदों स्पर्म आऊगा। स्पर्म नहीं आया तां सैकेंडरी oocyte ही रह जूगा। की रह जूगा? सैकेंडरी oocyte।
ਸਪਰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟੇ ਜਾਂ ਰਿਮੇਨ ਸੈਕੰਡਰੀ oocyte, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੀਓਸਿਸ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਮੈਟਾਫੇਸ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਮੈਟਾਫੇਸ 2 ਨਾ ਲਿਖਿਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਟਾਫੇਸ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਸਪਰਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਓਵਮ ਬਣੂਗਾ, ਓਵਮ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਅਗਲੇ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵਧਾ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਓਵਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ, ਓਵਮ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ, ਸਪਰਮ ਆਇਆ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਰਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੈੱਲ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਸ ਫੀਮੇਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ।